हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज कहीं जाइएगा नहीं, आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। और शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक बार कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आप लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मुझे भी एक बार इंटरनल एनर्जी मिले, ताकि वो ऊर्जा कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्त देख लीजिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है ई कोलाई अथवा बैक्टीरिया डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ। कह रहा है बैक्टीरिया अथवा ई कोलाई में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है। जानते हैं पीढ़ी एकांतरण किसका कैरेक्टर है? तो वह होता है, सबसे पहले आया ब्रायोफाइटा में, अर्थात गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट। कह रहा है तो बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि किसकी अनुपस्थिति में? कह रहा है एब्सेंस ऑफ किसकी अनुपस्थिति में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता? कह रहा है न्यूक्लियस की अनुपस्थिति में, कि क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति में, कि रिडक्शन डिवीजन की अनुपस्थिति में, कि सिनगैनी की अनुपस्थिति में। दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए और बिल्कुल एनर्जी के साथ रहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 नंबर, रिडक्शन डिवीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आज का 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 नंबर में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एंड और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन एनिमल्स। कह रहा है एनिमल में सबसे लंबी अवधि की और मोस्ट एक्टिव निम्न में से कौन अवस्था होती है? एनिमल में निम्न में से कौन सी अवस्था ऐसी है, कौन सी मोस्ट एक्टिव और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फेजेस है इसमें से? कह रहा है लिप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन की डिप्लोटीन, इनमें से कौन है मोस्ट एक्टिव और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली फेज इन एनिमल्स, जंतु में? तो दूसरा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? देखिए और फटाफट बताइए। तो आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है वह है डिप्लोटीन। क्या है दोस्त? डिप्लोटीन इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 नंबर का 4 नंबर इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से विल अंडरगो मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में जाता है? पहली बात आपको बता दें कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसको भी आपको समझा दें। जैसे आप जानते हैं कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का? सेल डिवीजन आपको बता दें मोस्टली 3 टाइप्स, ए माइटोसिस और माइटोसिस और मियोसिस। कौन सा? मियोसिस दोस्त, ठीक है। तो ये कहां होती है? मोस्टली बैक्टीरिया में, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सहायक है। माइटोसिस कहां होती है? सोमैटिक सेल्स में होती है। कहां होती है? सोमैटिक सेल्स में, दैहिक कोशिकाओं में ये जो बॉडी है। मियोसिस कहां होती है? रिप्रोडक्टिव सेल अथवा जर्म सेल में होती है, जर्म सेल में। माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है दोस्त, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो पेरेंट सेल के समान होती है। और ये इसमें क्या होता है? इसमें एक कोशिका से, इसमें कोशिका विभाजन 2 बार होता है। पहले एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर 2 इससे जो है कितनी 4 कोशिका, अर्थात अंत में देख रहे हैं कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही हैं? 4 कोशिकाएं बन रही हैं। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट सेल से जो डॉटर में होता है हाफ हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो ये कहां होता है? जर्म सेल। इसमें यही कह रहा है कि कौन सी इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है जिसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोनेड्स 4 नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यह है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है विच सब स्टेज, एक उप अवस्था, कह रहा ऑफ फर्स्ट फेज, ठीक है, इज ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, पहले जो फेज होती है इसमें सबसे छोटी अवधि की अवस्था कौन सी है? ठीक है। कह रहा है G1 है कि G2 है कि यस है कि ऑल आर द
ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन, ऐसा कह रहा है। ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है। सेल साइकिल आप जानते हैं कोशिका चक्र, कोशिका चक्र जब आप पढ़ते हैं तो कोशिका चक्र में जानते हैं कि दो फेज होती है। एक फेज है इंटरफेज, क्या है दोस्त, एक है इंटरफेज और दूसरा है यम फेज। यम फेज, इंटरफेज और यम फेज। जो इंटरफेज है दोस्त, यह बटी होती है 3 स्टेज में, G1, S और G2, G1, S और G2। जबकि यम फेज जो है यह कितने अवस्था में है, इसमें 4, क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज 4 अवस्था में होती है दोस्त। तो आपको बता दें, इसमें देखते हैं वैसे जो यम फेज है, यम फेज जो होती है ये इसमें सेल डिवाइड होती है, ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की है और ये लगभग जो है 95% होती है। यहां से यहां तक जो अवस्था होती है यहां तक वो होती है इंटरफेज की। कौन सी, इंटरफेज और यम फेज है। इसमें ये G1, S और G2 ये फेज है। तो इसमें बड़ी अवस्था होती है G1 फेज, फिर उससे कौन छोटी, S फेज, फिर उससे छोटी कौन, G2 फेज, ठीक है। और इस यम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और एक साइटोकाइनेसिस कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, सबसे छोटी कौन सी होती है, G2। इसका 2 नंबर इसका सही आंसर है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इसका लेक्चर भी सबसे पहले इसी का होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिर 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। क्या थोड़ा सा लेट लग रहा है और थोड़ा फास्ट किया जाए दोस्त, ठीक है। और आप लोगों में से मुझे बड़ी खुशी होती है, कई ऐसे लोग हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, मुझे तो मजा ही आ जाता है आपका नाम ही देख करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्विसेंट सेल्स, क्विसेंट सेल, पहली बात क्विसेंट सेंटर कहां बनता है, वो मूलाग्र के एकदम बिल्कुल नीचे वाले जोन में। इन द रूट टिप सेल्स आर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि क्विसेंट सेल्स जो होती हैं किसकी, रूट सेल्स, रूट टिप सेल्स की जो क्विसेंट सेल्स भाग होता है ये होती है मूलाग्र भाग, और यहीं पर होता है क्या, क्विसेंट सेल्स यहीं पर होती हैं। ये किस स्टेज में चली जाती है, माइटोसिस की कह रहा है, माइटोसिस की कोशिका चक्र में किस स्टेज फेज में होती है, तो ये फेज में अर्थात ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव, ये डिवाइडेशन नहीं करती हैं। तो कहां पर होता है, ये कह रहा है G1 नहीं, इसमें तो होता है भाई ग्रोथ फेज है, और ये G0 फेज और G2 फेज और यम फेज, इसमें भी विभाजन होता है, G2 फेज है। इसका राइट आंसर क्या है, G0 फेज, क्या, G0 फेज इज द राइट आंसर। 5 नंबर का इसका 2 नंबर क्वेश्चन सही है। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर, साइज एंड काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है सबसे बेस्ट स्टेज क्या है, सबसे बेस्ट स्टेज क्या है, किसकी दृष्टिकोण से, व्यू, स्ट्रक्चर को देखने के लिए, साइज को, और काउंट द नंबर यानी संख्या को गिनने के लिए, किसकी, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की संख्या गिनने के लिए बिल्कुल बढ़िया जो है स्टेज, और साइज को देखने के लिए और इसकी संरचना को देखने के लिए कौन सी बेस्ट स्टेज है। कह रहा है मेटाफेज है कि लेट प्रोफेज है कि टीलोफेज है कि फर्स्ट फेज है। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बताइए जरा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है मेटाफेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे G0 फेज इज, G0 फेज क्या है, देखिए हम आपको बता दें, जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो यहां पर ये यम फेज हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके बाद G1, S और G2, ये G1 है और ये S है और ये G2 है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहीं पर आप देखते हैं कौन सी कंडीशन, G0 कंडीशन, G0 कंडीशन यहीं पर होती है, ठीक है। अर्थात जब इसके आगे इसकी बिल्कुल ग्रोथ नहीं होती है तो G0 कंडीशन है। कह रहा है इसमें कोशिका किसमें हो जाती है, अरेस्टिंग में चली जाती है, अरेस्टिंग कंडीशन में चली जाती है। कह रहा है अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल एंड ऑनसेट ऑफ डिफरेंशिएशन। कह रहा है फेज आफ्टर G2 नहीं, फेज आफ्टर G2 के बाद की अवस्था तो ये आ जाती है यम फेज नहीं। कह रहा है फेज आफ्टर यम फेज इन विच डॉटर सेल्स इंटर न्यू सेल साइकिल, नई सेल साइकिल में कहा जाती है तो उसी तक सीमित रह जाती है, ठीक है। कह रहा ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो अरेस्ट ऑफ सेल साइकिल एंड ऑनसेट ऑफ डिफरेंशिएशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्रोमोसोम्स एट एनाफेज आर ऑफ वेरियस शेप्स डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इट इज जे शेप्ड व्हेन सेंट्रोमियर इज। कह रहा है कि क्रोमोसोम की एनाफेज जो अवस्था होती है उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न शेप के जो गुणसूत्र होते हैं, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन की स्थिति के आधार पर ये क्रोमोसोम विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैसा क्रोमोसोम, या इसको ऐसा ना बनाएं तो दोस्त कैसा फिर बनाएं, इसको देख लीजिए, या तो ऐसा कह दीजिए आप इसको यू, ऐसा इसको वी आकार का हो जाता है, और एक हो जाता है इस प्रकार का हो जाता है, और एक क्रोमोसोम जो है कुछ इस प्रकार का हो जाता है, एक छोटी भुजा बिल्कुल और एक बड़ी भुजा हो जाती है, और एक जो है थोड़ा सा ये छोटा ही और ये बहुत बड़ा, ठीक है ऐसा। तो ये हो गया भाई कौन सा, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर बीच में हो तो मेटासेंट्रिक हो जाता है, वी शेप्ड हो जाता है, ये आई शेप्ड कहलाता है, आई शेप्ड, ठीक है। इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक, जब टीला पे हो सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक। और ये मेटासेंट्रिक, ये हो गया टीलोसेंट्रिक। और इसका जो है कह रहा जे शेप्ड जो बनाता है, जो देखो एल शेप्ड जो बनाएगा वो तो हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, जो जे शेप्ड बनाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इसका सही आंसर है। कौन सा? एक्रोसेंट्रिक इसका राइट आंसर है। अर्थात इसमें जे शेप्ड होता है और इसमें कौन सा, एल शेप्ड होता है। टी शेप्ड में क्या होता है, आई शेप्ड होता है। मेटासेंट्रिक में वी शेप्ड होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं तो टाइम ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट। कह रहा विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन। डायरेक्ट सेल डिवीजन किसे कहते हैं? कह रहा माइटोसिस को, कह रहा मियोसिस को, एमाइटोसिस की ऑल सेल डिवीजन। नहीं, इसका जो सही आंसर क्या है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन। विच इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सेल डिवीजन एक प्रकार का एसेक्सुअल डिवीजन होता है, तो इसका राइट आंसर है एमाइटोसिस, ठीक है। कौन सा? एमाइटोसिस द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आकर इन अ सेल ऑफ रूट टिप टू फॉर्म 256 सेल्स, ठीक है। कह रहा कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा एक कोशिका में, यानी रूट टिप की एक कोशिका में फॉर्म बनाने के लिए 256 सेल बनाने के लिए कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा। कह रहा है कि 128 बार, कि 255 बार, कि कह रहा 10 बार, कि ऑल रॉन्ग, ठीक है। अब ऐसा कह रहा है तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? वैसे माइटोटिक डिवीजन में आप जानते हैं कि एक कोशिका से कितनी बनती है, 2। अब बनानी कितनी है? 256। कितनी बनानी है? 256। तो चलिए एक गिन के काउंट करके देख लेते हैं कितनी बार। पहली बात तो एक कोशिका से शुरू होगी, एक कोशिका से विभाजन होगा, तो एक कोशिका से पहले 2 कोशिका बनेगी। एक कोशिका से कितनी? 2 कोशिका बनेगी। 1 × 2 = कितना? 2। अब 2 का गुणा करेंगे, फिर दुगुनी होगा, दुगुना 2 × 2, 2 कोशिका बनी तो 2 कोशिका फिर दुगुनी होगी, 2 दूनी 4। अब फिर 4 की 2 गुना, 4 दूनी 8, और फिर 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना तो 8 दूनी 16, और 16 का 2 गुना, 16 दूना 32, और 32 का 2 गुना, 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 64, और 64 का 2 गुना, 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 128, ठीक है। 128, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और 128 का 2 गुना बराबर 256। तो कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार? 8 बार। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 8। तो इसमें से कहीं ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल रॉन्ग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज अ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रिपोर्टेड बाय मोसेस 1956। इट इज विजिबल फ्रॉम, ये इट इज विजिबल फ्रॉम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विजुअल होता है, ऐसा समझ लो इसको। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है भाई, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कह रहा है लिप्टोटीन, थ्रो, डिप्लोटीन,
पैकिटीन थ्रो डिप्लोटीन, जाइगोटीन थ्रो पैकिटीन, जी बिल्कुल जाइगोटीन थ्रो पैकिटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 नंबर का। थोड़ा सा टाइम आज कुछ ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है द माइटोसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल बाय, कह रहा है जंतु कोशिका में माइटोसिस को देखा गया और किसने देखा, कह रहा है वाल्टर फ्लेमिंग ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग कह रहा है, स्ट्रासबर्गर की, हार्टविंग कह रहा है, मूरे, किसने देखा था भाई। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग ने। किसने देखा था, ऑब्जर्व किया था, फ्लेमिंग ने देखा था। ठीक है, फ्लेमिंग इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर देखिए कह रहा है अ डबल इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड इन, ए डबल इक्वेटोरियल प्लेट किसमें बनती है, कह रहा है मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज सेकंड में, माइटोटिक मेटाफेज में, साइटोकाइनेसिस में, किसमें होता है भाई। इसका 13 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या है, तो इसका 13 नंबर का जो सही आंसर है वह है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन यहां पर कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। देखिए प्रोफेज फर्स्ट कह रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं जो डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस में 2 बार कोशिका का विभाजन होता है, एक बार चलता है पूरा मियोसिस फर्स्ट और एक बार चलता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज कंडीशन होती है 5 सब स्टेजेस में बढ़ जाती है, 5 उप्रावस्था में बढ़ जाती है। कह रहा है इसमें सही सीक्वेंस क्या है, कह रहा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत ही है। कह रहा है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस, 4 ही ठहरा रहा है। कह रहा लिप्टोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, अरे ये कहा वो, ये तो एक्स्ट्रा में आ गया, ऐसा जो है मजाक नहीं। देखिए मैंने इसके फार्मूला बताया था, ले जाई पैक दीदी, क्या बताया था, ले जाई पैक दीदी। ठीक है, ले जाई पैक दीदी, दीदी को ऐसा लिख देते हैं DI। ठीक है, देखो ले का मतलब लिप्टोटीन, ले का मतलब लिप्टोटीन, जाई का मतलब जाइगोटीन और पैक का मतलब पैकिटीन और डी का मतलब डिप्लोटीन और डाई का मतलब डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये कहाँ है, पहला ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, पहला इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर का। ठीक है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है व्हाट हैपेंस इन मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है। कह रहा है 1 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक बार केंद्रक का विभाजन होता है, एंड 1 डिवीजन आप क्रोमोसोम, एक बार, ऐसा नहीं है ना, पहले एक कोशिका से 2 बन जाती है, बढ़िया विभाजित होते 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 चलते चलते प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ऐसा सब प्रोसेस से होते हुए पहले 2 बनती है, फिर इसमें भी विभाजन होता है। ठीक है, इसमें भी विभाजन होता है, तब 2 बनती है, ऐसा होता है ना। तो कह रहा है अब इसमें गुणसूत्र का जो विभाजन तो चल ही रहा है, कह रहा है 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होता है, कह रहा है, एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, कह रहा है 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 3 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड 2 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर 15 नंबर का। 15 नंबर का जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका होगा 2 नंबर, 2 डिवीजन्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 2 डिवीजन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, 2 नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाक से लपाक से बढ़ते हैं। चलिए, आजकल ऐसे ऐसे शब्द जो भोजपुरिया गाना चल रहे हैं ना, इस समय भोजपुरी गायब हो गया है, कहीं लुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया, चला गया है, नहीं भोजपुरी आके बीच में धमाल मचा देता है। ठीक है, हालांकि ठीक है, मनोरंजन कर देता है। अब ये 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, अबाउट माइटोसिस, किसके संदर्भ में, माइटोसिस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए जरा कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। कह रहा है प्रोफेज इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, जो प्रोफेज होती है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की होती है, लंबी ड्यूरेशन की। कह रहा है ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर मूव्स फास्ट, पहले एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर पहले मूव होती है। कह रहा इन इंटरफेज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कह रहा है इंटरफेज के दौरान कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसा कह रहा है। अरे
ही तो एकदम में जो है बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। कह रहा क्रोमोसोम आर स्पाइरली क्वाइल्ड, हाँ क्वाइल्ड होता है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो बात कौन गड़बड़ है? सी वाला गड़बड़ है भाई, सी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 3 नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 17 नंबर का आ जाओ, 17 नंबर, 17 कह न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स इन, न्यूक्लियोलस जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, कह रहा है कब डिसअपीयर हो जाता है, कब गायब हो जाता है, जैसे मैं लुप्त हो जाऊं। कह रहा लेट प्रोफेज में कि मेटाफेज में कि ईयरली प्रोफेज में, इंटरफेज में, कब लुप्त होता है भैया न्यूक्लियोलस? बताइए जरा। 17 नंबर का जो सही आंसर है वह है पहला, लेट प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोफेज के अंत आते आते न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए जरा। कह रहा 18 नंबर में, 18 नंबर कह रहा है इन प्रोफेज में क्रोमोसोम शार्टेन, क्रोमोसोम शार्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, एंड थीकन ड्यू टू, छोटा और मोटा हो जाता है। कह रहा है प्रोफेज में क्रोमोसोम छोटा और मोटा हो जाता है। कह रहा है किसके कारण? माइक्रोट्यूब्यूल के कारण, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम, कह रहा डिसअपीयर्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट, कह रहा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। भैया किसके कारण हो जाता है बताइए जरा। जब क्वाइलिंग हो जाएगा घूम घूम के, तो छोटा और मोटा नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर इसका सही जवाब है, 2 नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर का देखिए। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड इन, बाइवेलेंट किस अवस्था में बनता है? बाइवेलेंट किस अवस्था में बनता है? बाई-जाई किस अवस्था में बनता है? कह रहा डिप्लोटीन में, पैकेटीन में, कि इंटरकाइनेसिस में, कि जाइगोटीन में? जाइगोटीन में होता है। बाइवेलेंट का बनता है जाइगोटीन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मैं इसका जो चैप्टर ले आऊंगा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं चैप्टर नहीं ला रहे हैं। भाई चैप्टर जब ले आएंगे तो दनादन चैप्टर नहीं चलेगा, कुछ चल रहा है अभी ये प्रैक्टिस सेशन, ये तो आपका डेली का डेली चल रहा है। उसके बाद अभी शुरू होने वाला है आपका लेक्चर भी। जब लेक्चर होगा तो लेक्चर के बाद भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तभी तो एकदम आपका जो है, जो थोड़े से जंग लगे हैं, थोड़ा आलसपन है, तभी दूर होगा। क्योंकि आपको बता दें बिना रातें जागे नसीब नहीं जागती है। ये पढ़ाई इतनी शार्ट नहीं है। अगर परीक्षा क्रैक करना है तो थोड़ा दूसरे लोगों से आपको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कब इकट्ठा होती है? जब परीक्षा नज़दीक आती है तब लोग मौसम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इंदिरा मैराथन कौन जीतता है? इंदिरा मैराथन जो 42 किलोमीटर की लगभग दौड़ होती है, उसको वही जीतता है जो साल 2 साल 3 साल पहले से अभ्यास करता रहता है, वही उसको जीतता है। 2-4 दिन में आप खा पी करके मांसपेशियों को सोच ले मजबूत हो जाए, मैं दौड़ पूरी कर लूं, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए यदि आपको सबसे अलग चलना है तो सबसे अलग करना भी पड़ेगा, और मेहनत तो करना ही है भाई। मेहनत से कब तक आप भागेंगे? और मैं आपको बता दूं, जितनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी सफलता, उतना ही जल्दी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर किस फेज में होता है? न्यूक्लियर एनवेलप किस फेज में डिसअपीयर होता है बताइए। कह रहे मेटाफेज में, एनाफेज में, ईयरली प्रोफेज में, कि लेट प्रोफेज में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो गया लेट प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियर इनवॉल्व भी क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय, टर्म मियोसिस किसने दिया? टर्म मियोसिस किसने दिया? कह रहा है फार्मर एंड मूरे, जॉनसन ने दिया, डब्ल्यू फ्लेमिंग, अरे ये तो माइटोसिस दिए थे, हम लोग पहचान गए भैया, पहचान गए। कह रहा है स्ट्रासबर्गर नहीं। इसका सही जवाब क्या है? फार्मर एंड मूरे इज द राइट आंसर, फार्मर एंड मूरे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल? मैमेलियन सेल में जो कोशिका होती है उसका एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है? ठीक है, लाइफ स्पैन का उसके एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, ऐसा कह रहा है मैमेलियन सेल में। कह रहा है
आवर, 36 घंटा, 48 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा। मेरे भाई कितना घंटा होता है एवरेज लाइफ स्पैन का, जो एवरेज होता है तो वो होता है लगभग कितना 24 आवर, 24 आवर लगभग कितना 24 घंटे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज एंड सिंथेटिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल। एक कोशिका चक्र में सिंथेटिक फेज अर्थात यस फेज कह रहा है और पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कौन है भाई, पोस्ट माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिक के बाद की जो अवस्था कौन आती है, जीवन आती है। कह रहा है आल्सो रिस्पेक्टिवली रिफर्ड एज, तो उसे क्या कहेंगे, उसे भाई जीवन और यस कहेंगे ना। कह रहा G2 यस, बस उल्लू बना, जीवन एंड G2, ये हो एकदम मूर्ख बनाता है। कह रहा यस एंड G2, यह जीवन और यस, जी बिल्कुल जीवन और यस। आइए स्वागत करते हैं, 2 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है, 2 नंबर इसका सही जवाब है 23 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 24 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एकदम सही मैच है, कौन सही मैच है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल को, इसका चक्र की सबसे छोटी साइकिल में कह रहा है यम फेज है। भाई बात तो सही लग रही है ना, क्योंकि जब कोशिका चक्र बनाया था तो यम फेज सबसे छोटी लगभग 5% पूरे समय का होता है। और ये इंटरफेज है, इंटरफेज में जिसमें G1 यस और G2 था, ऐसा था G1 यस G2 ऐसा, तो ये सबसे लंबी है यम फेज। यम फेज तो शॉर्टेस्ट है, ये यम फेज है, हो ये यम फेज है, ये पूरा इंटरफेज है। क्या है, इंटरफेज। तो ये बात तो सही लग रही। कह रहा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन G2 फेज नो यस फेज में होता है भैया। कह रहा डीएनए रिप्लिकेशन G1 फेज, रिप्लिकेशन भी कहाँ होता है भाई, तो ये भी गड़बड़ है। सिंथेसिस ऑफ बैक सब सही है, सब सही है, मतलब क्या सब सही है, ये सब भैया गलत है तीनों। और कौन सही है, 1 नंबर इसका सही जवाब है, 1 नंबर 24 का 1 नंबर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लो भैया 25 नंबर आ गया, ले स्ट्रक्चर आ गया हो। कह रहा है गिवन बिलो, गिवन बिलो नीचे कुछ दिया है, इज अ सिस्मेटिक ब्रेकअप, एक ठो ऐसा रेख दिया है। आप द फेजेज स्टेज, प्रवस्थाओं की, आप सेल साइकिल कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं का एक स्टेज दिया हुआ है नीचे। इसमें क्या पूछ रहा भैया, स्टेज को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद बात करते हैं। स्टेज को एक बार पहले आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए स्टेज को। ऐसा स्टेज है, देखिए कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है सेल साइकिल बना है। क्या है, ये सेल साइकिल बना है कुल मिलाकर, ठीक है। तो सेल साइकिल बना है, तो ये माइटोसिस है, इधर यम फेज है, ये कौन है, ये है यम फेज, ठीक है, ये यम फेज है। और इधर देख लीजिए यहां से शुरू होता है, तो ये होता है भैया G1 और ये होता है यस और ये होता है G2, G1 यस और G2 ऐसा है। तो अब देख लीजिए ऐसा, और इधर ये क्या होगा, ये होगा यम फेज है, ये है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। सी क्या है, साइटोकाइनेसिस। चलिए आगे बढ़ाते हैं, DS और ये सभी है। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज फेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में सबसे करेक्ट कौन सा दिखा रहा है, कह रहा है डी सिंथेटिक फेज को दिखा रहा है, डी सिंथेटिक फेज को कह रहा है। कह रहा है देखो इसको G1 और ये यस और ये G2, यस का मतलब सिंथेटिक फेज डी, तो जी बिल्कुल यही सही है, आगे ऑप्शन नहीं देखेंगे, यही सही है। ए साइटोकाइनेसिस, ए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ए में यम फेज है, गलत है। उसी तरीके से सी कैरियोकाइनेसिस, सी भी कैरियोकाइनेसिस नहीं, गलत है। बी मेटाफेज नहीं, इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। कौन सा सही है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है सिनेप्सिस ऑकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस किसके बीच में पाया जाता है, कह रहा है स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, ए मेल एंड ए फीमेल गैमीट, कह रहा है mRNA एंड राइबोसोम। नहीं, ये सभी गलत है, इसका सही आंसर क्या है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 2 समजात गुणसूत्रों के बीच में सिनेप्सिस की क्रिया होती है, ठीक है। 26 नंबर का 2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ,
यानी रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होती है किसके अंत में, कह रहा जाइगोटीन के, लिप्टोटीन के, पैकिटीन के और डिप्लोटीन के। तो किसके अंत में होती है, 27 नंबर का 3 नंबर, 27 नंबर का क्या 3 नंबर इसका सही जवाब है। पैकिटीन के अंत में रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होती है, ठीक है, सही जवाब क्या है, पैकिटीन। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। देखिए 28 नंबर में कह रहा है मोस्ट ऑफ द हिस्टोन्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेल साइकिल ऑकर्स इन, वही हिस्टोन फिर से पूछ रहा है, हिस्टोन प्रोडक्शन किस प्रवस्था में होता है, हिस्टोन प्रोडक्शन किस प्रवस्था में होता है, कह G0 फेज में, G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में। जी बिल्कुल, हिस्टोन का प्रोडक्शन S फेज में होता है, संश्लेषण भी होता है। इसका सही जवाब क्या है, 3 नंबर, 3 नंबर इसका राइट आंसर है, 28 का 3 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 29 नंबर का देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है और इसको देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एट मेटाफेज, मेटाफेज पर क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय द ईयर। कह रहा है क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर द्वारा अटैच हो जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर द्वारा क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। कह रहा है किसके द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा, काइनेटोकोर के द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 3 नंबर काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए 30 नंबर का ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको कहेंगे कि वही जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, और वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं दोस्त, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है, ठीक है। तो अपने हौसलों को आप लोग बनाए रखिए और अपने फुल कॉन्फिडेंस में रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि पत्थर नहीं सुनता है फरियाद किसी की, और मेहनत नहीं जाती है बेकार किसी की। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और देखिए आपको बता दें, मेहनत करने से ही सब कुछ संभव है, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, बिल्कुल हतोत्साहित न होइए। और अभी जिस तरीके से हम पैटर्न लेकर के चल रहे हैं, अभी चलता रहेगा। और हम इसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब 2-2 लेक्चर होंगे, एक थ्योरी के भी होगा, एक प्रैक्टिस सेट का भी होगा। लेकिन प्रैक्टिस सेशन को हमारे इस बीच में आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आप चलते रहिए और आपकी मंजिल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। कह रहा है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, ठीक है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, कोशिका वृद्धि के कारण, कह रहा है डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए का संश्लेषण किस में होता है, कह रहा है एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में, M फेज में। किस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो होता है S फेज में। किस में होता है, S फेज में। 1 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्त हमारा ये जो सेशन चल रहा है क्या आपके लिए लाभदायक है, और कई लोग तो इसमें फालतू का क्वेश्चन करते रहते हैं भाई, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन नहीं, केवल जितना भी समय आपको मिले अपनी पढ़ाई में लगाइए। एग्जाम होगा जब होगा, उससे क्या लेना देना है, लेकिन वो करते रहेंगे कि एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगी, आने दीजिए। आप पूरा कंप्लीट करके रख लीजिए, होगा जब होगा, लेकिन पहले ही आप भी बाजी मारेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।